हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चात एडू सर्कल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीन पियाजेट के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। जीन पियाजेट कौन थे? तो जीन पियाजेट एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। स्विस साइकोलॉजिस्ट मीन्स वो स्विट्जरलैंड के एक साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। अराउंड 80 ईयर्स का उनका एज था, पूरा लाइफ स्पैन उनका 80 ईयर्स का था, ठीक है। उन्होंने अपनी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो दी है वो है बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। देखो, जब कोई एक बच्चा जन्म लेता है और उस एज से लेकर जब तक वो मैच्योर एज तक पहुंचता है, तो इन बिटवीन क्या होता है, उसका अलग अलग स्टेजेस होता है। ऐसा नहीं कि बच्चा आज जन्म लिया तो कल बड़ा हो जाता है, नहीं, वो अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। तो अलग अलग स्टेजेस पे जब बच्चा बोलना सीखे, चलना सीखे, किसी चीज़ को पकड़ना सीखे, किसी नॉलेज को ग्रैब करना सीखे, तो इन बिटवीन जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, इसी को हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे जीन पियाजेट ने एक थ्योरी दिया है जिसका नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। इसमें उन्होंने अलग अलग स्टेजेस के बारे में बताया है, ठीक है, कौन से स्टेज में बच्चा क्या करता है, ठीक है। तो इस स्टेजेस को पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज एज अ टीचर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, और सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है, तो इसे आप डेफिनेटली ग्रैब करो अभी, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको इन डिटेल में। देखो, ये थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल डॉक्यूमेंट साबित होता है अगर आप बीएड करने जा रहे हो तो, ठीक है। और अगर किसी पर्सन को चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में जानना है, ठीक है, डेवलपमेंट साइकोलॉजी के बारे में जानना है, तो बिना जीन पियाजेट के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अब देखिए, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्या क्या स्टेजेस होता है किसी भी बच्चे में, वो जब छोटे एज से लेकर के इन्फेंसी से लेकर के और एडोलेंस तक जाता है, तो क्या क्या डेवलपमेंट एक बच्चे में देखने को मिलता है। तो पियाजेट ने 4 मेन स्टेजेस में कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बांटा है। पहला है, एक है सेंसरी मोटर स्टेज। देखो, सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है वो बर्थ, जब बच्चा जन्म ले रहा है अपने वूम से, अपने मदर के वूम से बाहर आ रहा है, तो बर्थ से लेकर के 2 साल की एज तक को हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, ठीक है। इस स्टेज में जो बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, वो अपने सेंसरी मोटर्स या अपने सेंसरी एटीट्यूड से वो चीज़ों को लर्न करने सीखता है। अब सेंसरी मोटर क्या होता है, तो बच्चों का जब हाथ हो गया, पैर हो गया, ठीक है, उनके जो सेंस हो गए, उन सब चीज़ों से वो अपने वर्ल्ड को देखता है और ऑब्जर्व करता है। अब जो बच्चा जन्म लिया है, वो जब थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होगा तो वो देखना कि पेन को पकड़ना शुरू करेगा, ग्लास को पकड़ना शुरू करेगा, ठीक है। आप उसको उंगली दे दो तो आपको वो उंगली पकड़ लेगा। तो ये सब सेंसरी मोटर डेवलपमेंट हो रहा होता है बच्चे में, ठीक है। तो ये हाथ पकड़ना, पैर पकड़ना, चीज़ों को गिरा देना, इसी एज में बच्चे जो है वो सीखते हैं। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये जो है वो 2 से 7 साल के बच्चों में देखने को मिलता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो चीज़ों को सिंबल्स के साथ जोड़ना सीख जाते हैं। जैसे अगर उसको पानी चाहिए तो मम्मी को क्या बोलेगा, हम लोग क्या बोलते हैं, मम्मी हमें वाटर चाहिए, हम लोग को पानी चाहिए, पर वो क्या बोलेगा कि मम्मी मम्मा चाहिए, हमको मम चाहिए, मम। तो वो क्या करता है, चीज़ों को किसी पर्टिकुलर वर्ड के साथ जोड़ देता है बच्चा लोग, ठीक है। बहुत सारे बच्चों में आपने ऐसा देखा होगा, ठीक है, पानी को क्या बोलेगा, मम्मा बोलेगा या मम बोलेगा। तो यहाँ पे चीज़ों को वो किसी वर्ड से वो जोड़ना सीख जाता है। यहाँ पे बच्चे जो होते हैं 2 से 7 साल या प्री ऑपरेशनल स्टेज में, वो थोड़ा सा ईगोसेंट्रिक होते हैं। ईगोसेंट्रिक मतलब अगर आप उसके चीज़ों को छीनोगे, आपके उसके डॉल को छीन लोगे, उसके टॉय को छीनोगे, तो वो क्या करेगा, चिल्लाने लगेगा, रोने लगेगा। अगर उसके बेड पे जाके बैठ जाओगे, अगर आप उसके पेरेंट हो तो ठीक है, अगर आप अननोन पर्सन हो, आप उसके बेड पे जाके बैठोगे तो वो आपको हटा देगा बेड से, ठीक है। क्यों हटा देगा, तो इस स्टेज में बच्चों में थोड़ा सा ईगो होता है। उनको ऐसा लगता है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये जो मेरे पूरा लाइफ है, वो मेरे वजह से ही स्थिति में है। तो इसलिए उनको थोड़ा सा ईगो सेंट्रिक यहाँ पे बच्चे होते हैं, अपना चीज़ों को वो जल्दी शेयर करना नहीं चाहते हैं। अब देखो, यहाँ पे बच्चों में लैक ऑफ कंजर्वेशन भी देखने को मिलता है। अगर आप उसको 2 गो क्वांटिटी दिखाओगे तो वो बता नहीं पाएगा कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, ठीक है। अगर 2 गो शेप बड़ा छोटा दिखाओगे तो उतना उनको आइडिया नहीं है कि कौन सा कैसे होगा। देखो, जैसे इस इमेज को हम लोग देखें तो एक ये छोटा गिलास है, ये वाला, जिसमें क्या है, वाटर पूरा फुल है। एक बड़ा गिलास है, ये वाला, जिसमें क्या है, वाटर थोड़ा कम है। अगर मैं आपसे पूछूं
कि इसमें दोनों में से सबसे ज़्यादा पानी किस में होगा, तो आप बोलोगे कि ये बड़े वाले में, क्योंकि ये गिलास बड़ा है तो इसका अगर आधा भी पानी है तो इस छोटे गिलास से क्या होगा, उसमें पानी ज़्यादा होगा। पर यही सेम चीज़ अगर मैं बच्चों से पूछूं कि बेटा बताओ कि दोनों में से गिलास में पानी किस में ज़्यादा होगा, तो बच्चा जाहिर सी बात है ये गिलास नंबर 1 को ही बोलेगा कि पानी इसमें ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा देखने में लग रहा है कि ये गिलास पूरा फुल है। तो यहाँ पे बच्चों को उतना मेजर करने नहीं आता है, उतना अंदाज़ा बच्चे नहीं लगा पाते हैं कि किस में क्या ज़्यादा है, किस में क्या कम है। वो जो देखते हैं वही एक्चुअल बताते हैं, हाँ ये इसमें पानी ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं लगता है। किस स्टेज में? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में। अब देखो तीसरा स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये जो होता है 7 से 11 साल के बच्चों के बीच में ये स्टेज देखने को मिलता है। यहाँ पे उनका थोड़ा इरादा, उनका जो थोड़ा माइंड जो होता है, उनका थोड़ा सा सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो थोड़ा कॉन्क्रीट, थोड़ा मजबूत हो जाता है। इस स्टेज में बच्चे जो है वो लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं किसी बच्चे को बोलूँ कि 7 + 3 11 होता है इस स्टेज में, तो वो बोलेगा नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, 7 + 3 तो 10 होता है। तो हम लोग को देखने को मिलता है कि यहाँ पे बच्चों कहीं ना कहीं अपना लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, पर इन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट कुछ पर्टिकुलर मैटर में ही। ठीक है, अगर मैं एक बच्चे को बोलूँ कि आसमान से जो बारिश हो रहा है वो भगवान जी करा रहे हैं, तो वो बच्चा मान लेगा हाँ ऐसा सही है, भगवान जी ही करा रहे होंगे। तो वो सब जगह अपना लॉजिकल थिंकिंग नहीं लगा पाता। क्यों नहीं लगा पाता है? क्योंकि उसको उतना सब्जेक्ट का मैटर का नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, वो जितना जानता है वो उतना ही चीज़ में वो लॉजिकल थिंकिंग लगा सकता है इस एज में। ठीक है, सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन एंड एबिलिटी टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा कि ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, कि बच्चे जो हैं वो किसी चीज़ का एबिलिटी नहीं लगा पाते हैं कि इस गिलास में पानी फुल है कि इसमें हाफ है। ठीक है, उतना समझ में उनको नहीं आता है। पर जब वो कॉन्क्रीट स्टेज में आते हैं तो उनको ये कंजर्वेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगता है। अगर इस समय अगर उसमें 2 गिलास दिखाऊं, बोलो किसमें ज़्यादा पानी है, तो वो डेफिनेटली बोलेंगे कि जो बड़ा गिलास है और इसमें आधा पानी है उसी में ज़्यादा पानी है, क्योंकि उनको अब थोड़ा सा माइंड जो है वो और डेवलप हो चुका है और ओपन हो चुका है। ठीक है, इस एज में देखने को मिलता है हम लोगों को कि बच्चे जो है वो लेस ईगोसेंट्रिक हैं। ठीक है, यहाँ पे उनका थोड़ा सा माइंड डेवलप होता है तो वो इनका ईगोसेंट्रिक कम हो जाता है। इस स्टेज में अगर उनका आप टॉय ले लोगे या उनके फूड मांगोगे कि बेटा थोड़ा सा दो, मेरे को भी खाना है, मुझे दो, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक मुझे पिलाओ, तो वो क्या करेगा, आपको पिला देगा या आपको वो गिफ्ट दे देगा। क्यों ऐसा? क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा उसका लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो रहा है, उसका माइंड थोड़ा सा डेवलप हो रहा है। वो अब प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं रहा, वो अब उससे आगे आ चुका है। चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये जो है एक बच्चे का लास्ट डेवलपमेंट स्टेज होता है। ठीक है, ये जो है 11 ईयर्स से लेकर के ओल्डर, जब तक वो बूढ़ा ना हो जाए या जब तक उसकी आयु ना हो जाए तब तक ये स्टेज चलता है। कौन सा स्टेज? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे एक बच्चा जो अब बड़ा हो चुका है उसका अब एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल थिंकिंग इमर्ज हो चुका है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिकल थिंकिंग क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मीन्स अब वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन को, डिफ़िकल्ट इक्वेशन को, डिफ़िकल्ट चीज़ों को, अपने मुश्किल चीज़ों को अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेगा। ठीक है, अब उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मीन्स डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी वो आप दिमाग में सॉल्व कर लेगा। हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाने लगता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा करेंगे तो उसके बाद क्या होगा। ठीक है, अगर छोटे बच्चों को देखो तो उसको उतना दिमाग नहीं है, वो सीधे क्या करेगा, ग्लास रखा हुआ है तो गिरा देगा, चाहे टूटे चाहे फूटे, उसको कोई मतलब नहीं, उसके बाद मार पड़े कोई मतलब नहीं। पर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में 11 से लेकर के ओल्डर एज तक जो इंसान होता है या बच्चे होते हैं उनमें थोड़ा सा कहीं से कहीं हाइपोथेटिकल थिंकिंग होता है। अगर मैं ये गिलास को फोड़ दूं तो ज़रूर पापा मेरे को मारेंगे, हो सकता है मम्मी मेरे को मारे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप होने लगता है बच्चों में। यहाँ पे अब उनको एबिलिटी टू यूज़ लॉजिकल एंड रीजन अबाउट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब वहाँ पे उनको कहीं ना कहीं एबिलिटी डेवलप हो रहा है कि कोई भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है तो उसको कैसे मेंटली सॉल्व कर सके बच्चा लोग। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्टेज में हम लोग को ये देखने को मिलता है कि कुछ भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो बच्चे अपने मेंटली तौर पे ही समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा तर्क वितर्क करने का और उनका कैपेसिटी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर इस एज के बच्चों को मैं बोलूँ कि जो बारिश है वो भगवान जी कराते हैं तो वो बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं होता है, बारिश होने के पीछे क्या है, रेन साइकिल है, वाटर साइकिल जो है वो डिपेंडेंट है, वो उसके कारण क्या हो रहा है जिससे कि रेनफॉल होता है। तो यहाँ तक मैंने चारों स्टेज को बता दिया।
आपको मैंने बता दिया कि जीन पियाजेट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी क्या होता है। जिन लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।